दोस्तों, आज हम आपको एक माँ का अल्लाह पर भरोसे का किस्सा सुनाने वाले हैं। किस्सा ये है, एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है। जब औलाद की पैदाइश होती है तो वालिदैन की खुशी देखने के लायक होती है। लेकिन इस माँ के चेहरे पर खुशी के बजाय खौफ और परेशानी के आसार दिखाई देते थे। इस परेशानी की वजह ये थी कि उनके बादशाह ने एक खौफनाक कानून बना रखा था। वो कानून ये था कि जिस किसी के यहाँ भी बेटे की पैदाइश होगी, उसके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। इस कदर जुल्म की इंतहा कर रखी थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। इस काम के लिए बादशाह ने अपनी सल्तनत में जासूस छोड़ रखे थे, तो जहाँ भी बेटे की पैदाइश का पता चलता, वो बेदर्दी से माँ से उस बच्चे को अलग करते और कत्ल कर डालते। ये कानून बादशाह ने इसलिए बनाया था क्योंकि उसे एक अजीब ख्वाब आया था, और जब उसने माहिर दीनदार और इल्म वाले लोगों से ख्वाब की ताबीर पूछी तो उसे बताया गया कि तुम्हारी जिंदगी में एक लड़का आएगा जो तुम्हारा तख्त उलट कर रख देगा और तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। तब बादशाह ने फैसला किया कि वो यहाँ पर बेटे पैदा ही नहीं होने देगा, और जब बेटे ही पैदा नहीं होंगे तो कोई भी उसका तख्त नहीं उलट सकेगा। और ये कानून बनाया कि जिसके घर भी बेटा पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो जब माँ को बादशाह का कानून याद आया तो वो रोने लगी। बादशाह से उसने बच्चे की पैदाइश तो छुपा ली थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो ज्यादा देर तक अपने बेटे को छुपा नहीं सकेगी। हर माँ को अपनी औलाद बहुत अजीज होती है। माँ तो बच्चे पर एक तकलीफ के निशान भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ तो कत्ल करने का कानून बना हुआ था। माँ ने अपने बच्चे के लिए बहुत दुआएं मांगी। उसी दौरान वो लगातार खौफ और परेशानी का शिकार रहती थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को बच्चे की खबर ना हो। चुनांचे ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उस माँ पर वही नाजिल की और फरमाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने बेटे को एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दो। माँ को अल्लाह पर भरोसा और कामिल यकीन था, इसीलिए उसने ऐसा ही किया और लकड़ी का संदूक बना लिया। उसमें चंद छोटे छोटे सुराख किए ताकि हवा का गुजर रहे और दरिया में बहा दिया। संदूक दरिया की सतह पर बहना शुरू हो गया और माँ अल्लाह पर भरोसा करती इत्मीनान से घर वापस लौट आई। लेकिन बच्चे की बहन से ना रहा गया और वो दरिया के किनारे छुपती छुपाती उस संदूक पर नजर रखने लग गई। जब संदूक थोड़ा सा डूबता तो बहन का दिल भी डूब जाता था, और जब संदूक ऊपर आता तो बहन के दिल को करार आ जाता। चुनांचे संदूक बहता हुआ बादशाह के महल के करीब जाकर रुक गया। उसी दौरान बादशाह और उसकी बीवी टहलने के लिए दरिया के करीब आए हुए थे। जब उन्होंने संदूक देखा तो बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ वो संदूक लेकर आओ। संदूक लाया गया और खोला गया तो वो हैरान रह गए। उस संदूक में एक बहुत खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा था। अब चूंकि बादशाह और उसकी बीवी की कोई औलाद ना थी, तो बादशाह की बीवी ने कहा, ये बच्चा तो मेरी आंखों की ठंडक है, और इसरार किया कि वो बच्चा रखना चाहती है। मुश्किल ही सही, लेकिन बादशाह मान गया। इसके बाद एक अजीब बात हुई कि बच्चा महल में किसी का दूध नहीं पीता था। कितनी ही दाइयों को बुलाया गया, लेकिन बच्चा किसी का भी दूध पीने से इनकारी था। तो मलिका बहुत परेशान हो गई कि अगर यही चलता रहा तो बच्चा सही परवरिश नहीं कर सकेगा। बच्चे की बहन ने बादशाह और उसकी बीवी को अपने भाई को पकड़ते हुए देख लिया था। जब उसके पास ये खबर पहुंची कि उसका भाई किसी का दूध नहीं पी रहा, तो वो फौरन मलिका के पास आई और कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ, सब बच्चे उसका दूध बहुत मोहब्बत से पीते हैं। मलिका ने कहा, फिर देर किस बात की है, जल्दी से उस औरत को हाजिर करो। बच्चे की बहन अपनी ही माँ को ले आई और सबने देखा कि बच्चे ने उस औरत का दूध पिया। जब मलिका और बादशाह ने देखा कि बच्चे ने उस औरत का दूध बड़ी मोहब्बत से पिया है, तो उस औरत को अपने महल में रिहाइश भी दे दी, यानी उस औरत को अपने महल में रहने की इजाज़त दे दी। और उस माँ ने अपने रब का बहुत शुक्र अदा किया और ये एतराफ़ किया
کہ خدا کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کسی کا بھی دودھ پینے سے منع فرمایا ہوا تھا، اور پھر آگے چل کر اس بچے نے واقعی اس بادشاہ کا تخت الٹ دیا اور اس نے جہاد کا اعلان کیا، کیونکہ وہ بادشاہ خدا بن بیٹھا تھا اور سب لوگ اس سے شدید خوف کھاتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف بولے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بادشاہ بدنام زمانہ فرعون تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت دے رکھی تھی، لیکن وہ آخر تک اللہ تعالیٰ کا انکاری رہا تھا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مسئلے میں ہوں، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ ہر کسی سے کر رکھا ہے۔ ہم سے تو بس یقین رکھنے کو کہا گیا ہے، اور اللہ کے لیے اپنی کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں، چاہے وہ جان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کا بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے تو بجائے مایوس ہونے کے اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے نوازے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اپنے لیے ہدایت مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی پکار ضرور سنتا ہے۔